नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार जीके बाय अनिल सर में। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट सीरीज। इसके अंदर अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट सीरीज में क्या होता है, वर्गमूल के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये सीरीज की फॉर्मेट में होते हैं, या तो सारे के सारे प्लस में होते हैं या सारे के सारे माइनस में होते हैं, ठीक है, या प्लस माइनस दोनों होते हैं, ठीक। ये जो वर्ग या वर्गमूल जो टॉपिक है वो मोस्टली हर पेपर में आते हैं और हर पेपर में आने की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज आपको बहुत ही शानदार तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, जो मेथड है, जो ट्रिक है, उस मेथड से पढ़ाऊंगा ताकि आपका जो क्वेश्चन है कभी भी गलत नहीं होगा। इसके बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस टाइप का, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा। कोई भी एक नंबर लिखा हुआ होगा जो हर अंडर रूट की वैल्यू के अंदर होगा, ठीक है। सारे प्लस वाले होते हैं, सारे माइनस वाले होते हैं, प्लस माइनस वाले होते हैं और माइनस प्लस वाले होते हैं। तो चार टाइप हो गए, ऑल प्लस, ऑल माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस वाले, ठीक है। तो यहां पर प्लस माइनस में चार टाइप है हमारे पास, टोटल 4 टाइप हो गए हमारे पास, ठीक है ना। तो हम इसे कैसे परफॉर्म करना है, कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट कैसे करना चाहिए इसको पेपर में, उसे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब भी सारे प्लस में होते हैं तो हमें करना क्या होता है, यहाँ नंबर हमेशा सेम मिलने वाला है आपको, अगर वो इनफाइनाइट सीरीज चल रही है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या 3 लिखा हुआ है, अगर 3 लिखा हुआ है तो आप ये सोचो 3 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे एक पूर्ण वर्ग संख्या मिले। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर, जिसका वर्गमूल कैलकुलेट होता है बिना दशमलव के। जैसे 9, 16, 25 इनका डायरेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या होती है, डायरेक्ट इनके वर्गमूल होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू हम क्या ऐड करें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या मिले। तो सबसे पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो होती है 1, फिर होता है 4, फिर होता है 9। तो x में क्या ऐड करें कि वो आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए जिसका वर्गमूल आपको पता होता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो x का मान अगर मैं 1 रखता हूं तो ये आपको कंप्लीट मिल जाएगा 4। तो 4 का वर्गमूल कैलकुलेट कर सकते हैं 2, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है आपके पास √4 की वैल्यू 2 आ रही है, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। तो x का मान क्या रखा आपने 1, जो मान हम रखते हैं वही आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी फॉर्मेट में हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। या फिर अगर मैं इसका एक जनरल फॉर्मेट दूं आपको, a प्लस a, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है x = √4a + 1 ± 1/2। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जो धराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व होती है। अब a का कोई भी मान हो, जैसे 3 है तो आप यहाँ 3 पुट कर दो। 3 पुट करने में जो भी आंसर आएगा आपके पास वो सॉल्व हो जाएगा। और कितना आएगा आंसर अभी आपके पास 1 ऐड करने पे इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये आपको एक जो 3 देगा, 3 में अगर 1 ऐड करूंगा तो वो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जो नंबर हम जोड़ रहे हैं वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करना होता है पेपर के अंदर, इस बात का खास तौर से ध्यान रखें आप। यहाँ 20 लिखा है तो 20 में क्या ऐड करूं कि आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर जिसका आपको वर्गमूल पता होता है। तो 20 में अगर मैं 5 ऐड कर देता हूं तो ये 25 बन जाएगा, और 25 का वर्गमूल हमें पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐड क्या किया, हमने जो ऐड किया है वो ऐड किया 5। तो अगर 5 ऐड किया है तो वो 5 ही हमारा फाइनल आंसर बनेगा, राइट। तो ये तो वो हमारे प्लस वाले क्वेश्चन। अगर सारे माइनस वाले होते हैं तो माइनस में क्या करना होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है 72। तो आपको सिर्फ इतना करना है, 72 के 2 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं भाई, 2। कैसे टुकड़े करने हैं, क्रमागत, जैसे 2, 3, 3, 4, 4, 5 इस प्रकार से। तो आप देखेंगे 8 और 9 ये दोनों क्रमागत है, एक के बाद एक वाले है ना, 8 के बाद 9 ही आता है। तो 8 नाम 72 भी हो रहा है, और ये माइनस की वजह से आपको छोटी वैल्यू को सिलेक्ट करना है। तो छोटी वैल्यू कौन है, 8। तो आपका आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो सारे माइनस वाले प्रश्न आते हैं तो उसमें आपको हमेशा इसी प्रकार से सॉल्व करना है। 420 लिखा हुआ है, 420, इसके 2 टुकड़े करो। इस प्रकार का गुणा होना चाहिए कि वो 420 आए और क्रमागत संख्याएं हो। ये आ जाएगा 20 और 21, क्लियर है। अब यहां पर क्या है कि 420 लिखा हुआ है, उसके 2 टुकड़े बना लिए हमने, 20 और 21। 20 × 21 कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। नेगेटिव वाला है, जो छोटी वैल्यू है
वही हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें हम आगे कि आगे कैसे क्वेश्चन होते हैं। अब देखो आप प्लस के साथ साथ क्या आ गया, माइनस भी आ गया। अगर प्लस के साथ माइनस भी आता है तो आपको क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसमें तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा। 4a माइनस 3 प्लस 1/2। तो देखें आप यहां पर अगर पहले प्लस लिखा हुआ है तो आपको प्लस लगाना है, अगर पहले माइनस होता है यहां पर तो आपको यहां पर माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है ना, अगर प्लस है तो प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा। अंडर रूट के अंदर डाटा चेंज नहीं होगा, अंडर रूट 4a माइनस 3 रहेगा। अब अंदर कौन लिखा हुआ देखो, सब जगह 4 मिलेगा। अगर इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है ना तो हमेशा नंबर सेम मिलता है। ठीक है, तो यहां पर a बराबर क्या है 4, तो यहां a बराबर हो गया आपका 4। आप वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट 4 a बराबर 4 माइनस 3, और यहां पहले प्लस है तो मैं प्लस काम में ले रहा हूं 1/2। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 में से देंगे तो 13, अंडर रूट 13 प्लस 1/2। अब आप देख लो ऑप्शन में कहीं है क्या, अंडर रूट 13 प्लस 1/2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, रूट 13 प्लस 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। राइट, तो कभी प्लस माइनस वाला क्वेश्चन आता है तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। ठीक है, तो ये कब लगाना है, जब पहले प्लस लिखा हुआ हो तो यहां प्लस आएगा इस जगह। ठीक है, और माइनस है तो आपको माइनस लगाना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस बार कौन आ गया, पहले माइनस आ गया ना। अब पहले अगर माइनस आ गया है तो आपको फॉर्मूला लगाना है x रूट 4a माइनस 3 माइनस 1/2। अब देखो यहाँ पर 4a माइनस 3 तो वैसा का वैसा है, सिर्फ माइनस चेंज हुआ है ना यहाँ पर। ठीक है, तो a बराबर कौन है, अंदर कौन लिखा हुआ है 5, हर जगह 5 लिखा हुआ है। देखो अगर अंडर रूट वाला क्वेश्चन है और इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हमेशा नंबर सेम मिलने वाला है आपको। ठीक, तो a बराबर 5 रख दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 गुणा 5 माइनस 3 माइनस 1/2। सॉल्व करें, 5 चौक 20, 20 में से 3 गया तो अंडर रूट 17 माइनस 1/2। तो ऑप्शन देख लें कौन सा वाला सेट होगा यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, अंडर रूट 17 माइनस 1/2 ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर प्लस माइनस वाला क्वेश्चन होता है तो यहाँ प्लस आता है, और माइनस प्लस वाला होता है तो यहाँ माइनस आता है। बाकी देखो अंडर रूट वाला मान जो ये वाला मान है ये सेम है, इसमें कोई चेंज किसी प्रकार का नहीं होगा। राइट, नेक्स्ट, यहां पर प्लस और माइनस दोनों गायब हो गए। अगर प्लस और माइनस दोनों गायब हो जाते हैं और ये इनफाइनाइट तक जाता है तो देखो यहाँ पर नंबर जब भी इनफाइनाइट तक जाएगा ना नंबर सेम ही होगा, चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है और प्लस माइनस दोनों ही गायब हैं, इसका मतलब सब गुणा में चल रहे हैं, तो जो नंबर लिखा है ना वही आंसर है। कौन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 13 लिखा हुआ है। अगर 13 लिखा हुआ है तो हमारा 13 ही आंसर होगा। राइट, तो देखिए आप बहुत अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं इसमें और एग्जांपल लूं तो 13 की जगह कोई और नंबर आ जाएगा, चलेगा तो ऐसे ही, जैसे 20 सिर्फ नंबर चेंज हो रहा है, बाकी पैटर्न तो वही रहने वाला है। अगर कभी भी इनफाइनाइट तक सीरीज जाती है तो नंबर चेंज नहीं होगा आपके। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई में है सारे के सारे गुणा में चल रहे हैं, ठीक है ना, कोई प्लस माइनस नहीं, मतलब गुणा है, तो जो नंबर अंदर लिखा है वही आपका फाइनल आंसर होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब देखो इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा तो ये रुक गया, 1 2 3 4, ये सिर्फ 4 बार लिखा हुआ है और सब जगह वर्गमूल लगा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना वर्गमूल अगर आता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर आप मान लो इस तरह से कोई क्वेश्चन है, a रूट ए और मैं एक बार और लिख देता हूं रूट ए। ठीक है, अब a कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ 5 बार, तो आपको सॉल्व कैसे करना है, a की पावर 2 पावर n माइनस 1/2 पावर n। n है a कितनी बार लिखा है, a कितनी बार लिखा है। अब आप बहुत आसानी से देख सकते हो ना इसमें कि a कितनी बार लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा हुआ है, 5 बार, तो n बराबर क्या हो गया यहाँ पर आपका 5। ये 2 चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये 2 इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि ये वर्गमूल का क्वेश्चन है। अगर घनमूल का होता तो इस 2 की जगह पर 3 होता, और जो अंदर लिखी हुई वैल्यू है a लिखा हुआ सब जगह, तो यहाँ पर a आ जाएगा। राइट,
तो इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला लगा के। क्लियर है? ये वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करके बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप क्या हो जाएगा, 5 तो ऐसा कैसा रहेगा, जो नंबर अंदर लिखा हो वैसा का वैसा, और इधर 2 पावर n माइनस 1 अपॉन 2 पावर n, ये 5 की पावर है पूरी की पूरी। ठीक है, n बराबर कितना है आपके पास, कितनी बार लिखा हुआ है 5, 4 टाइम्स लिखा हुआ है, तो n बराबर 4, ये जगह 5 की पावर 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है ना, 2 की पावर 4 16, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 16 बनेगा ये। अब ये तो हो गया 16, 16 में से 1 माइनस किया तो आपको बचेगा 15, तो 15 ऊपर है और नीचे क्या बन जाएगा 16। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 की पावर 15 बटा 16। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर अंडरवुड वाला क्वेश्चन आता है तो आपको यहां पर 2 रखना है, अगर घनमूल वाला आता है तो आपको यहां 3 रखना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो क्यूब आ गया। अब मैं आपको एक जनरल फॉर्मेट बता देता हूं पूरा का पूरा, ए ए ए ए, मैंने यहां लिख दिया m, देखो 3 लिखा हुआ है, वैसे मैं m लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, और ये कितनी बार गया, n बार। ठीक, कितनी बार चला गया ये, n बार। अब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनता है, देखो a की पावर m पावर n माइनस 1 अपॉन m पावर n। ठीक है, ये तो ही सही, और नीचे आता है m माइनस 1। अब आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो, यहां पर सब जगह वर्गमूल था ना, तो वर्गमूल में 2 चलता है। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाता है 2, आप चाहे तो रफ में चेक करके देख लो। यहां पर अगर मैं m बराबर 2 रखता हूं और n का मान n ही रखता हूं, क्योंकि n बार जा रहा है ना ये, इसलिए तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, m की वैल्यू n यानी 2 पावर n माइनस 1 अपॉन 2 पावर n, और नीचे क्या आ जाएगा m माइनस 1, m बराबर तो 2 है आपका, तो 2 माइनस 1 2 ही बनता, 1 बनता आपका, तो फॉर्मूला वही बन रहा है यहाँ पर देखो आप। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले से हम बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पर 3 लिखा हुआ हो, 4 लिखा हुआ हो, 5 हो, कुछ भी हो, ये वाला फॉर्मूला बेसिक हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया सबके लिए। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, देखो 11 का 11। ठीक, अब m की जगह पर कौन लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ m है और यहाँ कितना है 3, तो आप 3 रख दो। 3 पावर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है, तो n बराबर आपका 4 हो गया। ठीक है, ये n बराबर 4 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 4, ये आपका ब्रैकेट 1 अपॉन m माइनस 1, मतलब यहाँ 3 है ना, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो कितना हो गया कंप्लीट, ये 11 की पावर। अब 3 की पावर 4 कितना होता है 81। ठीक है ना, 81 में से अगर ये 81 है तो 81 में से 1 गया तो 80 यानी 80, और नीचे क्या हो जाएगा 81। क्लियर, यहां से 3 में से 1 गया तो बचेगा 2। अब आप देखो ये 2 इसको 40 बार काट देगा। क्लियर है, तो यहां पर फाइनल आंसर कितना है, 11 की पावर 40 बटा 81। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान दें। यहां पर 3 लिखा हुआ था, मैंने m लेके एक जनरल फॉर्मूला बना दिया। अब m की जगह पर 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, आप सॉल्व आउट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है ना, n तो हमेशा होता है जो जितनी बार लिखा होता है। यहाँ 11 कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर n बराबर 4 आ जाएगा। m की जगह पर यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, तो मैंने 3 लिख दिया यहाँ पर देखो, और a तो वो है जो अंदर लिखा होता है। ठीक है, तो a बराबर कितना है आपका 11, तो ये 11, और m बराबर कितना हो जाएगा, ये m है आपके पास, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होती है ये m होता है। ठीक है ना, m बराबर 3, और कितनी बार लिखा है 4 बार, तो n बराबर 4। ठीक है, तो 3 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 4, m की जगह 3 रखा, n की जगह 4 रखा, तो m बराबर रखा हमने 3, n बराबर रखा है 4, तो वैल्यू पुट कर दी। 3 की पावर 4 कितना होता है, 9 नाम 81, 81 का एक गया तो 80, 80 बटा 81, और ये 3 माइनस 1 2 बनाएगा, तो 2 से ही 80 कटेगा 40 बार, तो कितना हो गया ये 40 बटा 81। तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन बना दिया आपको, जनरल फॉर्मूला बना दिया ये वाला पन्ने, इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब देखो 5 आ गया यहाँ पर, आप देखें ढंग से सब जगह 5 आ गया ना। 3 वाला तो क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा हुआ होता है किताबों में, लेकिन 5 वाले के लिए कोई जनरल फॉर्मूला नहीं होता। अब जनरल फॉर्मूला क्या था, a की पावर m पावर n माइनस 1 अपॉन m पावर n इंटू 1 अपॉन m माइनस 1, ये ऐसा होता है जनरल फॉर्मूला। ठीक है,
तो m की जगह कौन लिखा हुआ, देखो अब m की जगह क्या लिखा हुआ है, 5, सब जगह 5 है ना, तो m बराबर 5। 11 कितनी बार लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है 4 बार, कितनी बार, 4 बार, ये आ गया आपका 4, ठीक है। अब आप कुछ नहीं, a बराबर कितना है, 11, अब आप वैल्यू पुट कर दो 11 की पावर, तो ये आएगा 5 की पावर 4 माइनस 1, 5 की पावर 4 गुणा 1/5 माइनस 1, ठीक है। m बराबर 5 रखा है, n बराबर 4 रखा है, और इसको सॉल्व आउट कर लें आप। 5 की पावर 4, 5 × 5 25 होता है, 25 × 25 625 होता है, तो क्या हो जाएगा, देखो 625 बनेगा ना, 625 में 1 गया तो 624, 624 सॉरी 11 की पावर 624 बटे 625, देखो ये तो 625 है, ये वाली वैल्यू तो 625 हो गई, -1 किया तो 624, और ये 625 ही रहेगा, माइना इंटू 1/5 माइनस 1 यानी 1/4। अभी 4 इसको जरूर काटेगा, कितनी बार काट रहा है इसको, 4 एकम 4, ये 2 बचेगा 22, 4 पंजे 20, 2 बचेगा 24, 6 चौक 24, कितना आ गया फाइनल आंसर आपके पास, 11 की पावर 156 और बटे 625, ठीक है। इस प्रकार हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने मेनली देखा यहाँ क्वेश्चन कितने प्रकार के हैं, एक तो प्लस प्लस वाले हैं, एक माइनस माइनस वाले हैं, एक प्लस माइनस वाला है, एक माइनस प्लस वाला है, ये तो प्लस माइनस में 4 केस। मल्टीप्लाई वाले में देखा सारे मल्टीप्लाई में हो रहे हैं और इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो आपको जो नंबर लिखा वही आंसर है, ठीक है। एक देखा हमने इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा, लेकिन वो अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, ठीक, जहाँ m बराबर 2 रखा हमने। एक क्वेश्चन देखा ये वाला जिसमें m बराबर 3 है या 5 है या 4 है, कुछ भी आ जाए, हमने एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, उसके लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है उसका, जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ये वाला, इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इस प्रकार के जो इनफाइनाइट तक नहीं जाते और बीच में रुक जाते हैं, उन्हें हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, इसे ड्राइव भी करना पड़ा था, ठीक है। तो आप बिल्कुल सपोर्ट करें, और अनिल सर बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए, और आप सबका प्यार है जो रोज हमारे 30-35 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्दी ये होगा कि इसी हफ्ते में भी रेगुलर और लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगा आपकी, जिसमें 1 घंटा मैथ्स और 1 घंटा रीजनिंग रहेगी। बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे हम, ठीक है। थैंक यू। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।